बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब की तीसरी जुमेरात आ चुकी है। मेरे तमाम भाई बहनें और दोस्त अपनी 3 उंगलियों पर सिर्फ 3 मरतबा आज का ये अमल पढ़ लेना। 1 सेकंड से पहले तकदीर बदल देगा और ये अमल तीर की तरह सीधा निशाने पर लगेगा। अल्लाह के फजल के साथ आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, कौन है जो खुद के लिए अच्छी तकदीर की दुआ नहीं करता होगा। खासकर जुमेरात के दिन या जुमे के दिन हर कोई इंतजार में रहता है कि हमें जल्दी से ये दिन मिल जाए और हम अपने नसीब के लिए, अपनी तकदीर के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगें, क्योंकि ये 2 दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, बहुत ही ज्यादा बरकतों वाले दिन होते हैं। खासकर माह रजब, माह शबान और माह रमजान, ये 3 ऐसे महीने हैं कि जो बहुत ही ज्यादा बरकतें रखते हैं, बहुत ही ज्यादा अजमतें रखते हैं। और इनमें जो खासकर जुमेरात और जुम्मे का दिन होता है वो बहुत खास होता है। आज के दौर में हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी बड़े मसले का सामना करना पड़ता है। जब वो उसमें नाकाम हो जाते हैं तो अपनी किस्मत पर ताने देने लग जाते हैं, लेकिन किस्मत को कसूरवार ठहराने से बेहतर यही है कि आप अपनी तकदीर खुद बदलें। जो वज़ाइफ के जरिए से अल्लाह के जिक्र से मुमकिन है, अल्लाह के नाम की बरकत से आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी किस्मत बदल जाए, उसके पास दौलत भी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, जिस चीज की वो ख्वाहिश करे उसे मिल जाए। तो ये सब कुछ तब ही मुमकिन होगा जब आप अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखेंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर लगे होते हैं और उनकी तरक्की नहीं हो रही होती, उनके हालात नहीं बदलते, लेकिन जैसे ही जगह बदलते हैं तो नसीब खुल जाता है और किस्मत मेहरबान हो जाती है। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई जगह बदलने से किस्मत बदल जाती है? जी हाँ दोस्तों, प्यारे भाइयों, जगह बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। जगह की तब्दीली किस्मत के बंद रास्ते खोल देती है। अगर आप अपने घर में देखें कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो अपना कमरा बदल दें, इससे झगड़े कम हो सकते हैं। अगर किस्मत या पैसा रुक जाए तब भी जगह बदलना फायदेमंद होता है। कारोबार में नुकसान हो तो जगह बदल कर देख लें, इंशाल्लाह आपको मुनाफा होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए फारिग होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनके हालात नहीं बदल रहे होते, लेकिन जैसे ही वो जगह बदलते हैं, अपने एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो उनके ऐसे हालात बदलते हैं कि किस्मत मेहरबान हो जाती है और वो बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कोई काम करना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स या आप ही हैं, अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हैं कि कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लिया जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपना ये काम शुरू करूं कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। या कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो जब ऐसे सारे के सारे मामलात इकट्ठे हो जाएं तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि आज का जो अमल बताने जा रहा हूं इसको किसी भी दिन पढ़ लेना है। वैसे तो जुमेरात के दिन इसको पढ़ने से सिर्फ 3 बार अपनी 3 उंगलियों पर पढ़ लेने से इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपका कोई भी रुका हुआ काम हो वो चलना शुरू हो जाएगा। माह रजब की तीसरी जुमेरात का आज का ये अमल है। जुमेरात को किसी भी वक्त आप लोग अपने सीधे हाथ की दाएं हाथ वाली 3 जो उंगलियां हैं, कोई भी 3 उंगलियां, 3 उंगलियों पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है कि अपने हाथ को बंद रखना है, मुट्ठी बंद रखनी है। अपना एक हाथ यानी अपना बायां हाथ अपने माथे के ऊपर रख दें और दाएं हाथ की पहली उंगली उठाएं, शहादत वाली उंगली, और उस पर आप पढ़ें या अल्लाहु या हक्कु या हसीबु। याद रखें कि आपका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, वो आपके माथे के ऊपर होना चाहिए और सीधा हाथ जो है वो अपनी मुट्ठी बंद रखें और पहली शहादत की उंगली उठाएं, उस पर पढ़ें या अल्लाहु या हक्कु या हसीबु। फिर शहादत की उंगली वाली जो 7 उंगली है, दरमियानी वाली जो बड़ी उंगली है, उसको उठाएं, फिर उस पर पढ़ें या अल्लाहु या हक्कु या हसीबु। फिर उसके 7 वाली उंगली उठाएं, उस पर पढ़ें या अल्लाहु या हक्कु
یا حسیبو۔ جب یہ تینوں انگلیاں اٹھ جائیں اور 3 مرتبہ آپ یہ عمل پڑھ لیں تو پھر دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے نصیب کے لیے، اپنی تقدیر کے لیے دعا مانگ لیں۔ دوستو یہ عمل تیر کی طرح نشانے پر لگے گا، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہمیں تو ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جب چاہے، جس کو چاہے، ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل ہر صورت پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس عمل کو جب 3 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ برکت اور بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے 3 انگلیوں پر 3 دفعہ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں وظائف پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ باوضو ہو کر عمل پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، جھوٹ سے پرہیز رکھیں، کیونکہ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری برکت لے جاتا ہے۔ ایک جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی دعا کو آسمانوں تک نہیں پہنچاتا۔ جب تک ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم جتنے مرضی وظیفے پڑھ لیں، چاہے پورے کا پورا قرآن پاک ایک دن میں ختم کر لیں، اگر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو اس قرآن پاک کے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک آپ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ماہ رجب کی تیسری جمعرات کے صدقے سب پر اپنی مہربانی فرمائے اور سب کے حالات کو بہتر فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔